हे एवरीवन, वेलकम टू कॉफी बी 2.0। आज की पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सपना चौधरी ए स्नैपी गर्ल के बारे में। सपना का वीडियो तो मैंने 3-4 दिन पहले भी एक देखा था, जहाँ पर सपना अपनी मम्मी को मना कर रही थी कि मम्मी तुम यहाँ मत आना। तो उनकी मम्मी बोल रही थी कि बावड़ी ऐसा थोड़ी होता है, माँ बाप को आना ही चाहिए। जब बेटी को तकलीफ होती है तब माँ बाप से देखे नहीं जाती, तो माँ बाप को आना चाहिए। उनकी मम्मी आई थी क्योंकि सपना की तबीयत खराब थी, सपना को ड्रिप्स चढ़े हुए। और इससे पहले भी जो है ये सब हुआ था, तब सपना के पैर में चोट लगी थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। लड़की अपने ऊपर, उनका रूम ऊपर है, तो वहाँ पे खिचड़ी बना रही थी, अपनी बेटियों को खाना खिला रही थी। बीमार थी, वो चल नहीं पाती थी तो भी ठीक है। अब उस टाइम पे क्या था ना, वो उसकी दो छोटी छोटी बच्चियाँ, ठीक है मानते हैं कि भाई सास ससुर को बहू के साथ जो है इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली सास को, कि भाई ठीक है उनकी बहू से उनको मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो बच्चियाँ वो तो तुम्हारे बेटे की भी है ना, अकेली उसकी तो नहीं है। तो उस टाइम पे वो दो बच्चियों के साथ भी नहीं खेलते थे उस टाइम पे। मतलब सपना अपने मायके भी गई थी 2-3 दिन, फिर वो जो है वापस भी आ गई, लेकिन वो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उसके साथ भी नहीं खेल रहे थे जब सपना से बातचीत बंद थी। तो मैं ये देखकर ही हैरान हो गई कि ऐसा, मतलब उस लड़की की ज़िंदगी में भी है क्या। 25 साल की है खाली, 23-24 की थी तब पति की डेथ हो गई। 2 बच्चों से के सर से उसके बाप का साया छीन गया। ठीक है, दुख तो है। एक बात है कि भाई जो सपना की सास है उसने भी अपने 2 बेटे खोए हैं। एटलीस्ट उनके साथ क्या है पता है कि उनकी अभी उम्र भी हो चुकी है, वो बुजुर्ग है, 60-65 के तो होंगे वो। उनके पास मेमोरीज है अपने बेटे की, दोनों बेटों की। 30-30 साल तक उन्होंने वक्त बिताया है। हाँ देखो, दुख कम किसी का, मैं ये नहीं बोलूँ कि किसी का कम है किसी का ज़्यादा, लेकिन वो 2 बच्चियाँ, उनके सर से तब बाप का साया छिन गया जब उसको ना दुनिया की समझ है, बाप होता क्या है वो नहीं पता है। उनके पास अपने पिता की एक भी मेमोरीज नहीं है, क्योंकि भाई अभी इस दुनिया में आए हुए उनको कितना ही टाइम हुआ था जब उनके सर से बाप का साया छिन गया, तो उनके पास कोई मेमोरी है ही नहीं। वो जब बड़ी होंगी कैसे थे मेरे पिताजी, कैसे क्या था। सपना के साथ भी सेम ही है। सपना की 2 बेटियां होगी, लेकिन एक जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो भी एक समय कितना ही उसने बिताया था। उसने अच्छा वक्त बहुत कम बिताया अपने पति के साथ, लेकिन एक वो होता है ना कि भाई पूरी ज़िंदगी अब उसको अकेले बितानी है, वो बच्चियों के साथ उसको बड़ा करना है, अच्छा फ्यूचर देना है, खुद इतना सब कुछ झेलना है ना। मेन इशू क्या है मैं आपको बताती हूँ कि जब सपना के पति जो है राजवीर, उनकी जब मृत्यु हुई थी तब ना सपना के परिवार में कुछ टाइम बाद शायद से किसी का जन्मदिन था, उसके भतीजे का कि ऐसा कुछ, तो उनके मम्मी ने और भाई ने केक वगैरह कटिंग किया था, जिसकी वजह से सपना को बहुत बुरा लगा था कि भाई अभी उसके पति की जो है, उसने एक वीडियो में भी बताया था, ये बात मेंशन भी करी थी। ऐसा नहीं कि उसने कुछ छुपाया था क्योंकि मायके वालों ने किया है, नहीं, उसने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर उसने नाराज़गी जताई थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे पति की अभी अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है, उनके साथ हादसा हुआ है, हमारी फैमिली इतनी दुखी है और तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो एक बच्चे का बर्थडे, वो तो कभी भी हो सकता था। सपना ने अपनी मम्मी से 5 महीने तक बात नहीं करी थी, ना ही अपनी मम्मी से ना ही अपने परिवार वालों से। फिर उसकी सास ने सजेस्ट किया कि ठीक है अभी हमारे पास है ही कौन, बचे ही कौन है हमारी फैमिली मेम्बर, तो तुम सबसे बातचीत करो, सबसे सुलह कर लो। फिर उसके पापा जी ने सबसे सुलह करवाई। अब ये था एक सीन। अब उसी टाइम पे जब राजवीर की जो है मृत्यु हुई थी, उसके 3 दिन बाद जो अंशु, जो कि वो जो बच्ची है, उसके पापा जो है उस बच्ची को कहते हैं कि अब तो राजवीर चला गया है, अब सपना जो है वो तो अभी उसकी उम्र ही कितनी है, 25 साल की है, वो कहीं भाग जाएगी, किसी से शादी वादी कर लेगी, तो एक तुम काम करो, ये जितने भी चैनल है उसके पासवर्ड मुझे दे दो, उसकी आईडी मुझे दे दो, मैं ये सब चलाऊँगा। सोचो कितना कोई, मतलब कैसा हो सकता है इंसान की उसको कुछ लेना देना नहीं है कि जो इंसान गया है वो सिर्फ गया, उसके पीछे वो अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी 2 बेटियाँ, अपनी जवान बीवी, इन सब को छोड़ के गया। तो आईडी पासवर्ड मांगना, ये कोई कितना बेरहम दिल इंसान हो सकता है जो इस मौके पे, जहाँ पे उसकी बहन का बेटा था, है ना, बहन का बेटा था वो, तो उसका भांजा था, इतना भी लगाव नहीं था कि भाई वो चला गया है, उसकी खुद की बहन है, उस लड़के की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, तो उनका क्या होगा, कुछ नहीं, बस तुम आईडी पासवर्ड दे दो, मैं चलाऊंगा। एक्चुअली उसको चलाना नहीं था, उनका इंटेंशन ये था कि वो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो रखेंगे। ये साफ साफ बात है, क्योंकि वही इंसान सोच सकता है ना चैनल के बारे में, है ना। तो अब ये भी जो है था मामला। और सपना के बारे में तो ये बोला गया, अभी उसका पति गुजर गया, उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, और वो उसने ये जजमेंट भी पास कर दिया कि वो तो भाग जाएगी कहीं, किसी से शादी वादी कर लेगी। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच रखने वालों को भी। तो सपना को जब अंशु ने ये बात बताई तो सपना को बहुत बुरा लगा, और लगना भी चाहिए कि भाई कोई किसी के चरित्र के बारे में ऐसी बात कर रहा है कि भाग जाएगी, जबकि उसके साथ
इतना बड़ा हादसा हुआ है ना। तो सपना को बुरा लगा। सपना ने अपने सास ससुर को बताया कि जो मामा जी है वो तो ऐसी बात करे। तो उनके सास ससुर को भी बुरा लगा कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। तो उन्होंने उनसे भी बातचीत बंद कर दी। बट थोड़े वक्त के बाद जो है उनसे भी सुलह होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बचे नहीं थे, तो सबसे ही सुलह होगी, है ना, धीरे धीरे। अब जो है जो उनके मामा जी है उनको तो उन्होंने माफ़ कर दिया, क्योंकि वो जो उनकी सास है उनके भाई लगते हैं। लेकिन जब जब सपना के परिवार वाले, सपना की मम्मी है, चाहे सपना के घर से कोई भी आए, तब जो है वो एकदम से अड़े अड़े रहने लगे। मतलब कि वो जैसे कि मुंह फुला कर रहना, उनसे बात ना करना, उनके सामने ना देखना, उनको ऐसे घूर के देखना जैसे कि पता नहीं वो लोग इज्जत देने के लायक ही नहीं हो। मैंने भी देखा है उनके जो व्लॉग्स हैं उसमें, जब भी सपना के घर से कोई आता है तब सपना की सास ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। और बीच में जब उसकी मासी सास आई थी ना, तभी वो कुछ आग लगा के गई थी, जिसके चलते वो बीच में जो जब भी झगड़ा हुआ था, झगड़ा बोलो या तो उनकी सास जो है वो अजीब तरीके से बिहेव करने लग गई थी, वो इसी वजह से, क्योंकि उसकी मासी सास आकर कुछ ना कुछ आग लगा कर गई थी। अब सपना की सास जो है जब उसके मायके वाले आते थे तब ऐसे घूरती थी और ऐसे बिहेव करती थी कि जैसे कि वो कोई बहुत ही जैसे कि उनके मायके वाले को कोई इज्जत ही ना हो। और ऑफ कोर्स अभी जब सब लोग देखते हैं ना, रिश्तेदार जितने भी हो, तो सपना के मायके वालों को बोलते थे कि आपको तो इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि आपने कुछ बहुत बुरा कर दिया, आपकी को तो कोई इज्जत ही नहीं है। सपना की सास का ये कहना था कि बहू के मायके वाले घर में नहीं आने चाहिए, ऐसा हमारे इधर रिवाज है। जबकि उनकी सास के तो मायके वाले आते, उनके भाई, उनकी बहनें, उनकी मम्मी, सब लोग आते, तो उनको अलाउड है, लेकिन सपना को अलाउड नहीं है। अब इस बात को लेकर ये जो है पूरा मामला है और सपना ने अपनी मम्मी को साफ मना कर दिया कि आप मेरे घर में नहीं आओ। अब देखो, मानते हैं कि सपना की सास ने अपने 2 जवान बेटे खोए, लेकिन सपना का क्या? आपके पास तो ठीक है, आपकी ज़िंदगी अभी मतलब ऐसे ही है ना कि आधी पौनी ज़िंदगी बीत गई। आप शौक मनाओगे, आपको बुरा लग रहा है, मान लेते हैं। और ऐसा माँ बाप को बुरा भी लगता है भाई कि बच्चे की जब खुद के बच्चे की जब मौत हो जाती है तो बुरा लगता ही है। लेकिन सपना का क्या? उसके पास सामने आप पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उन बच्चियों का क्या? उनको तो बाप का मतलब भी नहीं पता। उनके बाप जो है वो भी, बाप का ना तो प्यार मिला है ना कुछ मिला है, उनको अनदेखा कर दिया जाता है। जब उनकी माँ के साथ झगड़ा होता है तो उनका क्या बेचारी होगा? हाँ, वो भी तो, उन्होंने भी तो खोया है ना अपना बहुत कुछ। और इंसान हर टाइम रो नहीं सकता है, दुख हुआ है, देखो एक काम भी है उसको। हर टाइम अगर सपना रोती रहेगी अपने ब्लॉग्स में, कौन ब्लॉग देखेगा कि इसका तो रोना धोना, ये तो हमेशा जब देखो यही बात करती, नहीं देखेगा ना। तो इंसान को दिखावे के लिए सही 10 मिनट के लिए हंसना पड़ता है इंटरनेट पे अगर जब कुछ अपलोड करते हैं, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में देखो जितने उसके व्यूअर है, हर किसी की ज़िंदगी में तकलीफ होगी। तो क्या वो रोती रहे हमेशा कि नहीं नहीं मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया? हुआ है, सबको पता है, उसको भी पता है, उसको भी दुख होता होगा। कोई लड़की, उसकी उम्र की लड़की वो देखती होगी कि भाई जितनी भी जवान लड़कियां कैसे अपने पति के साथ, बच्चों के साथ घूम रही है। और 25 साल की लड़कियों की तो शादी भी नहीं होती आजकल लड़कियां 30 के बाद शादी करती है, जब सेटल हो जाती है, करियर बना लेती है, सब कुछ उसके बाद। तो मानो कि भाई उसके 2 बच्ची है 25 साल में, और छोड़ो शादीशुदा जो लड़कियां होती है 25 साल की, वो ऐसे घूम रही होगी, जवान ही होगी, जवान उसका पति, तो उसको कितना बुरा लगता होगा कि भाई इस उम्र में उसने इतने दुख झेल लिया बेचारी ने। जितने दुख अपने कोई दुश्मन को मिले ऐसा भी कोई नहीं सोचेगा, उतना दुख उसने झेल लिया। तो वो भी तो झेल ही रही ना। अभी आपकी तो चलो पौनी ज़िंदगी निकल गई, आपने ज़िंदगी में जो करना था कर लिया, उसके पास अभी वक्त है, तो अभी वो इसी सब चीज़ों में उलझी हुई है कि सास नहीं ये करती, सास वो नहीं करती। देखो, मेरा सपना को यही मैसेज है कि सपना, तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कुछ ना तो सही अपने करियर पे तो ध्यान दो। तुम्हारा जो सपना है, देखो ज़िंदगी हमेशा किसी को मौका देती है, ऊपर वाला मौका सबको देता है, इंडिकेटर देता है कि ये वक्त है, तुम चाहो तो तुम अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, या तो तुम चाहो तो अनदेखी कर सकते हो। तो तुम्हें अगर फैशन डिज़ाइनर बनने का तुम्हारा सपना था तो तुम्हारे पास तो अभी अवसर है। तुम चाहो एक बड़े शहर में अपने माँ बाप के साथ सेटल हो जाओ, या तो अपने सास ससुर को भी पूछो भाई अगर उनको भी वहाँ बड़े शहर में रहना है, क्योंकि बड़े शहर में ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। यहाँ पर क्या होगा ना, तुम तो मेंटली डिस्टर्ब होगी, और तुम्हारे मेंटली डिस्टर्ब होने से तुम्हारी बच्चियों पे भी असर पड़ेगा। जो वो रोता रोता देखेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और जब थोड़ी सी बड़ी होगी तभी भी वो सेम चीज़ें देखेगी, जहाँ पर दादी ऐसे ट्रीट करी, तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रही है, तो उनकी नाना नानी को ऐसे ट्रीट करती है, तुम्हें इतना दुखी करती है, हमेशा वो रोता हुआ देखेंगी, तो उन पर क्या असर पड़ेगा? उनकी भी तो भविष्य में असर पड़ेगा ना। तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन ये सब के चलते ना तुम्हारी बच्चियों को झेलना पड़ेगा बहुत कुछ आगे चल के। तो उस वजह से तुम अपने करियर पे मेरे हिसाब से तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए। तुम एक मिसाल बन सकते हो इस तरह से भी, है ना, कि भाई देखो
बहुत गलत किया भगवान ने उसके साथ, लेकिन उस लड़की ने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है ना। अब अगर तुम यहीं पे रहोगी, ये सब तो हर महीने बाद मेरे हिसाब से होता रहेगा। और खुदा ना खास्ता तुम जितना तनाव में रहती हो, जितना तुम तकलीफ में रहती हो, तुम थोड़े वक्त के बाद बीमार भी पड़ रही हो क्योंकि तुम स्ट्रेस में हो। तो इस स्ट्रेस के चलते अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बच्चियों का क्या होगा, ये भी तो सोचो। देखो सपना, एक और बात, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी बहू हो, एक बहुत अच्छी बेटी हो, लेकिन तुम खुद के लिए कब कुछ करोगी? तुम अपने सपने पूरे करो भाई। ये तुम अच्छी बहू भी बन जाओगी ना, कोई तुम्हारे कुछ भी नहीं करने वाला तुम्हारे लिए। ना कोई तुम्हें अवार्ड देगा, ना तुम्हें कोई अप्रिशिएट करेगा, उल्टा तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों पे तुमसे रूठ जाएंगे। वो एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम जो है आगे से उनसे माफ़ी मांगो वगैरह वगैरह। तो कुछ नहीं होने वाला, इसी सब में ज़िंदगी निकल जाएगी। और आज से कुछ साल बाद जब तुम ये सब याद करोगी ना, तब तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम रिग्रेट फील करोगी कि काश उस वक्त में मैंने अपने सपने पूरे कर लिए होते। क्योंकि उनके पास एक ऑब्वियस सी बात है कि देखो, उनके पास है कि भाई 30 साल उन्होंने अपने बेटों के साथ बिताए, उनकी मेमोरीज है, वो याद करके रो भी तो सकते हैं, मतलब उनको याद करके रो भी सकते हैं। लेकिन तुम्हारी बच्चियों का तुम्हारा क्या? तुम्हारी बच्चियों को अगर एक स्ट्रांग माँ बनेगी जिन्होंने अपने सपने पूरे करे इतना कुछ झेलने के बाद, तो तुम उनके लिए सबसे पहले इंस्पिरेशन बनोगी कि नहीं, मेरी माँ ने बहुत सारा उनको दुख उन पे पड़ा लेकिन वो हारी नहीं कभी, है ना। बहुत सारी लड़कियों के लिए भी तुम इंस्पिरेशन बनोगी कि उनके साथ इतना बुरा हुआ, इतना कुछ हो गया, लेकिन वो लड़की हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये दुख, ये तकलीफ हमेशा तुम्हें बार बार याद आएगी। ये सब चीज़ें भूल ही नहीं पाओगी तुम। मैं ये नहीं बोली कि तुम्हें भूलना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन तुम्हारा दुख तभी कम होगा जब तुम किसी काम में बिजी होगी, जब तुम अपने लिए कुछ करोगी। और तुम्हें जीने का तो पूरा अधिकार है ना। अगर कोई इंसान इस दुनिया से चला जाए तो जो उसके साथ जुड़ा हुआ इंसान होता है, क्या उसको जीने का हक नहीं होता है? क्या उसके कोई सपने नहीं हो सकते? क्या उसको सिर्फ रोना चाहिए? क्या सिर्फ उसको जो है बिखरे बाल वो करके, अपनी हालत खराब करके सिर्फ उसको रोना ही चाहिए? नहीं ना, तुम तो जिंदा हो ना, तो तुम्हें पूरा अधिकार है तुम्हारे सपने पूरे करने का। और मेरे हिसाब से ऐसे माहौल में बच्चियों के लिए भी ठीक नहीं है। और तुम अगर डिप्रेशन में या तो स्ट्रेस में चली गई तो वो बच्चियों का क्या होगा? तो एक बार ज़रूर सोचना। बाकी मेरे मन में ना तो तुम्हारे सास ससुर के लिए कोई हार्ड फीलिंग है ना ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, अपने बारे में भी थोड़ा सोचा करो, ठीक है। अपना खूब ध्यान रखो और प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। तुम एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लड़की हो और प्लीज़ अपना डिसीजन ले लो। मैं तो यही बोलती हूँ कि ये सब करके कुछ नहीं होने वाला। ये इन सब झगड़े झंझट में उलझ कर कितना भी तुम कुछ कर लोगी, तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं देगा, तुम्हें कोई अवार्ड नहीं देगा। लेकिन हाँ, तुम्हें आज से कुछ साल बाद रिग्रेट ज़रूर होगा कि भगवान ने मुझे मौका दिया था लेकिन मैंने उस मौके को समझा ही नहीं, मैंने उस अवसर का लाभ ही नहीं उठाया, है ना। बाकी कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। और तुम उनका ध्यान तो वैसे भी रख सकते हो। तुम देखो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, तुमको अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो तुम वहाँ से भी प्रोवाइड कर सकती हो। लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छे शहर का होना, एक अच्छे माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि तुम समझोगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।